नमस्कार दोस्तों, ध्यान एकेडमी में आपका स्वागत है। उत्तर मूल्यांकन की इस श्रृंखला में आज हम एक नए प्रश्न का मूल्यांकन करेंगे और देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के सुधार किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर बताए गए सुझावों को देखते हुए आप लोग अपने उत्तरों में भी बेहतर सुधार करते हुए उत्तर लेखन कर सकते हैं। तो आज का प्रश्न है, क्षोभमंडल वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण परत है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है। कैसे? तो इन्होंने सबसे पहले वायुमंडल की परिभाषा बताया है कि पृथ्वी के चारों ओर से वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है, जहाँ पे तापमान, वर्षण, वाष्पीकरण, पवन प्रवाह की क्रियाएं यहाँ पे घटित होती हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने वायुमंडल का ऊर्ध्वाधर वितरण चित्र के माध्यम से दर्शाया है और उसको ऊंचाई के अनुसार यहाँ पे उन्हें लिखा है। ठीक है। तो अधिक बेहतर होता कि ये वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर वितरण से ही अपने प्रश्न को उत्तर को आरंभ करते हैं कि ऊर्ध्वाधर वितरण में इन परतों को क्षोभमंडल, तापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल के रूप में विभाजित किया जाता है। क्योंकि वायुमंडल को परिभाषित किया है तो यह सबको एक बहुत ही सामान्य जानकारी, आपके पास केवल 250 शब्द हैं और अतिरिक्त जानकारी, बहुत ही जो आवश्यक जानकारियां हैं उनको ही उत्तर में लिखें। अनावश्यक बातों को या अनावश्यक भूमिका को लिखने से बचें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है। दूसरी बात है क्षोभमंडल वायुमंडल की महत्वपूर्ण परत के रूप में। तो इन्होंने यहाँ पे ऊंचाई जब एक बार आपने बता दी है, भले ही आपने ब्रैकेट में लिखा है, तो यहाँ पे उन बातों को दोहराव मत करिए। इन्होंने लिखा है ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक फैली होती है या विस्तृत होती है। गुरुत्व बल के कारण ध्रुवों पर चौड़ाई कम है। चौड़ाई शब्द इन्होंने गलत यूज किया है, जबकि 0 डिग्री पर सूर्य के प्रकाश के कारण संवहन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण इसकी मोटाई अधिक हो जाती है। एक बार इन्होंने चौड़ाई लिखा है फिर मोटाई लिखा है, जबकि वास्तविक शब्द क्या यहाँ पे होना चाहिए, ऊंचाई होना चाहिए कि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम है और भूमध्य रेखा पर ऊंचाई अधिक है। ठीक है। इस प्रकार से इसको लिखना चाहिए। क्षोभमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है, जिसे सामान्य तापपतन दर कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से मौसम प्रक्रियाओं के निर्धारण में क्षोभमंडल का योगदान इन्होंने बार आगे बताया है। ठीक है। तो इस तरीके से पूरा 3 पेज में इन्होंने उत्तर लिखा है, जो कि शब्द सीमा से अधिक हो जाता है। ठीक है। तो इसमें वाक्य रचना और वर्तनी संबंधी अशुद्धियां फिर से देखने को मिल रही हैं इस उत्तर में। देखिए, वाक्य रचना में क्या दिक्कत आती है जब आप पैराग्राफ में लिखते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि छोटे छोटे पॉइंट में लिखिए। इस पैराग्राफ को मैं पढ़ रहा हूँ और आप एक बार देखिए। ऊर्ध्वाधर धाराओं के रूप में वायु का प्रवाह, जिस कारण उच्च वायुदाब की स्थिति, और वायु का प्रवाह निम्न वायुदाब क्षेत्र में, फिर आगे ना तो कॉमा है ना पूर्ण विराम है, इसको अभी स्किप करिएगा जो मैंने पेन से लिखा है, जिसके फलस्वरूप उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति इसी परत में होती है। तो ये कितने 3-4 सेंटेंस को मिला के इन्होंने एक वाक्य बना दिया है और तीनों चारों को एक साथ पढ़ने में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है। तो सीधा होता ऊर्ध्वाधर धाराओं के रूप में वायु का प्रवाह होता है, पूरा वाक्य 2 शब्द बचा के आप क्या कर लेंगे, या तो यहाँ पे एक पॉइंट बनाइए, एक ये पॉइंट हो जाएगा, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा, फिर आप वाक्यों का खंडन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो पूरे वाक्य लिखिए। सबसे बड़ी समस्या ये होती है। आगे भी यहाँ पर भी सेम समस्या इनको यहाँ इनके उत्तर में देखने को मिल रही है। यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए। समताप मंडल में सूर्य की किरणें पराबैंगनी किरणों को ओजोन गैस अवशोषित करती हैं, जिससे इस परत में तापमान वृद्धि, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, जिस कारण मौसम संबंधी गतिविधियां गतिविधियों का न होना पाया जाता है। तो समझ में नहीं आ रहा, मतलब एग्जामिनर जो है ना वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा पढ़कर, या इरिटेट होगा कि जब आपको हिंदी ही लिखनी नहीं आ रही है तो आपको उत्तर कैसे, या उत्तरों में नंबर कैसे दिए जाएं। तो उत्तर लिखने की स्ट्रक्चर, संरचना और उसकी वाक्य रचना में सुधार किया जाना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। यहाँ पे मैंने जो कमेंट लिखा उसको देख लीजिए कि जो आप वाक्य खंडन पैराग्राफ के बीच में करते हैं या गलत है, पूरे वाक्य लिखिए अथवा छोटे छोटे बिंदुओं में अपनी बातें कहिए। ऐसे एग्जामिनर को पढ़ने में रुकावट आती है जो जिस तरीके से इन्होंने लिखा है, और यह अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। पहली चीज़ तो शब्द सीमा अलग है, तो इसकी एक बेहतर फॉर्मेटिंग आगे दी गई है। और आप इसको यहाँ से क्या होना चाहिए कि 2-3 पंक्तियों में उत्तर की प्रस्तावना होनी चाहिए, जहाँ पे ये जो 5 परतें हैं, क्षोभ मंडल गलत लिखा है। ठीक है। सबसे निचली परत है और इसकी ऊंचाई आपको यहाँ पे बताई जानी चाहिए। क्षोभ मंडल क्षोभ मंडल हर बार गलत यहाँ पे लिख गया है। क्षोभ मंडल की भौतिक विशेषताएं बिंदुवार बताइए, क्या क्या विशेषताएं हैं।
मौसम प्रक्रियाओं में इनकी भूमिका, जो मुख्य बिंदु हैं उनको यहाँ पे बस बताइए, उदाहरण दीजिए। मानव जीवन पर प्रभाव के दृष्टिकोण से क्या इसका महत्व है। आप देखिए कितना स्ट्रक्चर्ड, कम शब्दों में सारी बातें यहाँ पे लिख गई हैं। मुझे लग रहा है 250 शब्द से भी कम शब्द होंगे। इस तरीके से आपको लिखना है। वो पीपीटी प्रेजेंटेशन एक होता है, आप देखते होंगे, उस तरीके से उत्तरों का प्रेजेंटेशन आपकी कॉपी पर होना चाहिए, तब बेहतर तरीके से आएगा कि आप अधिक से अधिक बातें कम शब्दों में लिखना सीख जाएं। वाक्य गलत नहीं बनाने हैं, अधिक बातें लिखने के चक्कर में आप वाक्य संरचना गलत मत करिए, प्रेजेंटेशन सही कर लीजिए, ठीक है। तो इन सुधारों को शामिल करते हुए, यहाँ पे है शब्द सीमा अधिक है, इसे सीमित करें और हेडिंग के साथ छोटे बिंदुओं में लिखने का प्रयास करें। तो आप इन सुधारों को शामिल करके अपने उत्तर को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि उत्तर लेखन प्रोग्राम हमारे, आप शामिल होना चाह रहे हैं उत्तर लेखन प्रोग्राम में, तो जो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और अगर जो आपको ये मूल्यांकन ठीक लग रहे हैं और इसी प्रकार के आगे की सीरीज चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।